हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीस है। इस टेस्ट सीरीज़ का यह 5वां पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट लोड किया गया है। इसमें सब वही क्वेश्चन लिया गया है जो सेट प्रैक्टिस के दौरान हम लोग गलती करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन है इसमें। आइए शुरू करते हैं। हेज क्लेवर विधि किसके उत्पादन का व्यापारिक विधि है? हेज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। किसका है हेज क्लेवर विधि? तो ब्लीचिंग पाउडर का। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो सांझ 4 बजे, यानी शाम को 4 बजे। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? तो शाम को 4 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी समिति नहीं है? तो परवर समिति जो है अस्थायी समिति नहीं है। अस्थायी समिति है कौन कौन? प्रकलन समिति, नियम समिति, लोक लेखा समिति। अस्थायी समिति नहीं है, परवर समिति नहीं है इसमें। भारत की राजकोषीय नीति निम्न में से किस एक का एक निर्भय मन धारणा को स्पष्ट करती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत की राजकोषीय नीति निम्न में से किस एक का निर्भय मन धारणा को स्पष्ट करती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो लैपोलिथ कहा जाता है। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो लैपोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो 19:81 होता है। जीव द्रव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो 19:81 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्ना सागर झील किस राज्य में है? अन्ना सागर झील किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। अन्ना सागर झील किस राज्य में है दोस्तों? तो यह राजस्थान में है। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12 है ना। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12। और नैनार की संख्या 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो मिलता है 9 लाख रुपये, है ना। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपये मिलता है? तो मिलता 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये, ठीक। कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समिति के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 13। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 13 गो का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? तो सिंगापुर नहीं आता है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? तो सिंगापुर नहीं आता है। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन सा देश आता है? थाईलैंड आता है, लाओस आता है और म्यांमार आता है। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन आता है? थाईलैंड आता है, लाओस आता है और म्यांमार आता है। सिंगापुर इसमें नहीं आता है। 1 ग्राम वसा बराबर कितना किलो कैलोरी होता है? तो 9.3। 1 ग्राम वसा बराबर कितना किलो कैलोरी ऊर्जा होता है? तो 9.3। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र वर्णन किस वर्ष किया गया था? तो 1937 ईस्वी में। क्रेब्स चक्र वर्णन किस वर्ष किया गया था? तो 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक विश्व कोश के रचनाकार कौन है? तो स्ट्राबो। भौगोलिक विश्व कोश के रचनाकार कौन है? तो स्ट्राबो। भौगोलिक विश्व कोश के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो स्ट्राबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दशम जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह झारखंड में है। दशम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 को लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 33 को लिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है? तो फ्रक्टोज। सबसे मीठा चीनी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कब कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ? तो दांडी मार्च के दौरान उन्होंने आह्वान किया था।
कि गांधी जी ने कब कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं? तो दांडी मार्च के दौरान उन्होंने बोला था। भारत नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो इनमें से सभी। भारत नौजवान सभा के संस्थापक सदस्य कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो जाएगा यशपाल, छबील दास और भगत सिंह, है ना। कौन है? भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, इनमें से सभी। फुकुशिमा परमाणु घटना कब हुई थी? तो 2011 में। क्या है? फुकुशिमा घटना कब हुई थी? तो 2011 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक ग्लोब पर वृत्त नहीं है? तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृत्त नहीं है? तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बाकी है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 गो है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572। अगला क्वेश्चन है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई से। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कॉम्बे की खाड़ी, है ना। किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कॉम्बे की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो सॉल्सेट द्वीप है ना। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो सॉल्सेट द्वीप है और इसी द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो बंतू सहारा जो है, बंतू सहारा ये सुमेलित नहीं है। नुबा सूडान सुमेलित है। मसाई जनजाति सब है। मसाई पूर्व फिरका सही है और फुलानी पश्चिमी फिरका सही है। कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति यानी सामी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तरी नॉर्वे, है ना। कौन सा जो देश है, कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति, उसी को कहते हैं सामी जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तरी नॉर्वे। प्रजातीय वर्गों में से किसमें उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी संबंधित हैं? तो मंगोलॉयड से। प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो मंगोलॉयड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित है? तो अंध महासागर में, है ना। प्रधान यमुनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित है अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर में, उसी के कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोंगारिया कोंद नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो उड़ीसा में। डोंगारिया कोंद नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है? लिम्बू तो हो जाएगा सिक्किम में। लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम में पाई जाती है। भारत में कौन सा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल, है ना। भारत में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल है। उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगोलॉयड। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो मंगोलॉयड। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय। अगला क्वेश्चन है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर। प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती है? तो नाइजर से नहीं गुजरती है। प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से, स्पेन से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है और अल्जीरिया से गुजरती है। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है।
किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो बुपला है ना। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो हो जाएगा बुपला। अगला प्रश्न है, कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो गद्दी है ना। कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो गद्दी। अगला प्रश्न है, कौन आदिम जनजाति है? तो कोरवा है ना। आदिम जनजाति कौन सी है? तो कोरवा आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है। भारत में सर्वाधिक आदि जनजाति है? तो जारवा। भारत में सर्वाधिक आदि जनजाति है तो जारवा। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो काकेशियाई का। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो काकेशियाई का। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। जुलू एक जाति है जो इसका संबंध किससे है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? तो अजरबैजान है ना। निम्न में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? तो अजरबैजान। लोकसभा में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो दो सदनों के गतिरोध के संबंध में। लोकसभा में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो दो सदनों के गतिरोध के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा को कितनी बार भंग किया जा चुका है? तो अब तक 8 बार भंग किया जा चुका है। लोकसभा को कितनी बार भंग किया जा चुका है? तो 8 बार भंग किया जा चुका है। निम्न राज्यों में से अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो और इन सभी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक वही है, इनमें से किन्हीं का भी आरक्षित नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना पर आधारित है। तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर आधारित है। तो 1971 के आधार पर आधारित है। राज्यसभा में सदस्यों के क्या है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है ना। राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक 250 हो सकती है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 80 के अनुसार होता है। राफेल कहाँ का चित्रकार था? तो इटली का। राफेल कहाँ का चित्रकार था? तो इटली का था। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो बाहरी दिल्ली। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो बाहरी दिल्ली। मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है दोस्तों, इसमें लद्दाख होना चाहिए था, देख लीजिएगा थोड़ा। संसद की स्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो 2:1 के अनुपात में। संसद के स्थायी समिति में सदस्यों में लोकसभा एवं राज्यसभा के अनुपात में लिया जाता है। तो 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा के अधिवेशन को आहूत करता है? तो 2 बार। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा के अधिवेशन को आहूत करता है? तो 2 बार। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने? तो कौन कौन ऐसे हुए? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और वाई.के. गुजराल है ना। मतलब प्रधानमंत्री हुए लेकिन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी थे, उस टाइम बने। तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और वाई.के. गुजराल। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा स्पीकर थे? तो P.A. संगमा है ना। प्रथम जनजातीय लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो P.A. संगमा। भारत का लोकसभा का स्पीकर क्या होता है? तो चयनित किया जाता है। भारत का लोकसभा का स्पीकर चयनित किया जाता है। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा का। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा का।
71वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता के लिए क्या सही है? तो यह इसका चयन मंत्रिमंडल के द्वारा होता है। 71वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए क्या सही है? तो हो जाएगा लोकसभा के विपक्ष के नेता के लिए क्या सही है? तो इसका चयन मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है? तो कतर है। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है? तो कतर हो जाएगा। सुडोकू के गॉडफादर जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? माकी काजी, है ना। सुडोकू के गॉडफादर जिनका हाल ही में निधन हो गया, माकी काजी। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो अमेरिका का है। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो तैराकी में, है ना। ओलंपिक खेलों में बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो तैराकी में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था? तो मिथिला में, है ना। कर्नाट वंश का राज स्थापित हुआ था तो मिथिला में स्थापित हुआ था। रमेश पोखरियाल निशंक किस भारतीय राज्य का मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो हो जाएंगे उत्तराखंड के। रमेश पोखरियाल निशंक किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्ष 1963 में बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने किया था। वर्ष 1963 में बिहार स्कूल ऑफ योगा, है ना, योगा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला है, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो ध्रुव। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो ध्रुव है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो ध्रुव है। अगला प्रश्न है, कौन सा नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ थे? तो ये थे जनकधारी प्रसाद, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ कौन सा नेता थे? जनकधारी प्रसाद। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? तो राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? तो राजस्थान में। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहां हवाई अड्डा है? तो अगाती। लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा उपलब्ध है, तो हो जाएगा अगाती। जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पंचकुला में, है ना। पंचकुला हरियाणा में है। जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पंचकुला में किया गया है। मैच था। भारत में जारी प्रथम 100 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो जॉर्ज सस्टम का था, है ना। भारत में जारी प्रथम 100 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो जॉर्ज सिक्स का था। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त का गठन सबसे पहले किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में। लोकायुक्त का गठन सबसे पहले किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का बताया? तो जिन्स ने बताया। किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का बताया? तो जिन्स ने बताया। अगला प्रश्न है, भारत और आसियान देशों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो तुजू दर्रा। भारत और आसियान देशों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो तुजू दर्रा। बारामूला दर्रा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो झेलम, है ना। बारामूला दर्रा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो झेलम नदी द्वारा बनाया गया है। विलेजली द्वारा बनाए गए प्रवेश पर प्रतिबंध को किसने हटा दिया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। विलेजली द्वारा लगाए गए प्रवेश पर प्रतिबंध को किसने हटा दिया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हटा दिया। उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो जाम-ए-जहांनुमा। उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हो जाएगा जाम-ए-जहांनुमा। अगला प्रश्न है, किस देश को पृथ्वी का निचला देश कहते हैं? तो हॉलैंड। किस देश को पृथ्वी का निचला देश कहते हैं? तो हॉलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जिस क्रांति का भाव नहीं दिखता है? ब्रिटिश। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जिस क्रांति का भाव नहीं दिखता है वह है ब्रिटिश। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन वर्ग किसे कहा जाता है? तो 7A के वर्ग के तत्वों को कहा जाता है ना। हाइड्रोजन वर्ग किसे कहा जाता है? तो 7A के वर्ग को कहा जाता है। पार्टनोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1781 ईस्वी में हुआ था।
पार्टनोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1781 में हुआ था। किसमें गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली में गुणसूत्र नहीं होता है, बंदर में होता है, मेढक में, कौवा में होता है, छिपकली में नहीं होता है। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर किस पार्टी की तरफ से भाग लिए थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर किस पार्टी की तरफ से भाग लिए थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की तरफ से लिए थे। अगला प्रश्न है, फिक्की की स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। फिक्की की स्थापना कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। गुणसूत्र किस पदार्थ का बना होता है? तो क्रोमेटिन का। गुणसूत्र किस पदार्थ का बना होता है? तो क्रोमोटिन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि वर्धा योजना के तहत गांधी जी ने कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मांग रखा था? तो 7 से 14, है ना। वर्धा योजना के तहत गांधी जी ने, जो वर्धा योजना 1937 ईस्वी में आया था, शिक्षा से संबंधित है, के तहत गांधी जी ने बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मांग रखी थी 7 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए। गोरखपुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। गोरखपुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है कि धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार में है। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो ये बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो गुजरात में है। और क्षारीय मृदा का सबसे अधिक कहाँ था दोस्तों? तो ये था उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो गुजरात में है। WEF की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। WEF की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा कथन किसका है? तो हीगल का है। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन किसका है? तो हीगल का है। मनुष्य के कितने दांत एक दंतीय कहलाते हैं? तो 12, है ना। मनुष्य के कितने दांत एक दंतीय कहलाते हैं? तो 12। लास्ट प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? तो 160 डिग्री पर होता है। ऐसे तो बनाने का है, लेकिन डायरेक्ट आंसर पता रहना चाहिए। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का तापक्रम का दुगना होता है? तो 60 डिग्री पर होता है। धन्यवाद।